हेलो स्टूडेंट्स, रोज़ की तरह आज हम एक और नई ट्रिक सीखेंगे। हमने स्क्वायर की ट्रिक सीखी थी, हमने स्क्वायर रूट की ट्रिक सीखी थी। आज हम सीखेंगे क्यूब रूट, उसकी ट्रिक सीखेंगे कि इतने बड़े से बड़े क्यूब रूट हों तो इसका हम कैसे आंसर निकालें, जल्द से जल्द कैसे निकालें। अभी इसमें कुछ बातें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आप ये लिस्ट याद कर लें। ये लिस्ट देखिए, वन का क्यूब क्या होता है, वन। वन का क्यूब क्या होता है, वन को कोई भी पावर हो तो जवाब आता है वन। टू का क्यूब क्या होता है, एट। टू का क्यूब, ये देखिए टू क्यूब हो तो क्यूब का मतलब यानी टू के ऊपर जो पावर है वो क्या है, थ्री। तो टू को कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करें, थ्री मरतबा। टू टाइम टू इज फोर, फोर टाइम टू इज एट, यानी टू का हमें क्यूब क्या मिला, एट मिला। टू का क्यूब क्या है, एट। ऐसे हम थ्री का क्यूब ढूंढे, थ्री का क्यूब अभी थ्री को कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करें, तीन मरतबा, क्योंकि पावर थ्री, थ्री थ्री थ्री, थ्री टाइम थ्री इज नाइन, नाइन टाइम थ्री इज 27। इसी तरीके से हमारा फोर का क्यूब क्या निकलता है, 64। फाइव का क्यूब हमें क्या मिलता है, 125। सिक्स का क्यूब 7, 8, 9, 10। 10 का क्यूब निकालें, 10 का क्यूब 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि जो पावर होता है इतनी मरतबा हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 10 टाइम 10 इज 100। 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 100, 100 को 10 के साथ करो तो 1000 आ जाएगा। ये क्यूब रूट है। सिर्फ आपको ये लिस्ट याद करनी है। वैसे 6 तक क्यूब रूट तो आपको याद होंगे और 10 का भी इजी है, क्योंकि 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो 100, 100 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 1000। बाकी तीन बचे 7, 8 और 9, ये आप याद कर लें। अगर ये आपको याद हो गए तो इतने बड़े बड़े से क्यूब आप जल्द से जल्द निकाल लेंगे। एक और बात इसमें, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं लिख रहा हूं कि 2 इक्वल 8 एंड 3 इक्वल 7, ये दो चीजें याद कर लें। अब आप सोचेंगे सर ये इसका इससे क्या ताल्लुक है। ये देखिए, दो जहां भी आएंगे, जहां पर भी दो आएंगे, टू आएगा तो वहां पे हम 8 रखेंगे, ये याद रख लें। और जहां पे 8 आएगा वहां पे हम 2 रखेंगे। समझ में आई बात। 3 जहां पे आएगा तो वहां पे क्या रखेंगे, 7। और 7 जहां पे आएगा वहां पे हम रखेंगे 3। ये दोनों चीजें याद कर लें कि दो जहां पे आएंगे वहां क्या रखेंगे, 8। और 3 जहां पे आएंगे वहां क्या रखेंगे, 7। और 8 जहां पे आएंगे वहां रखेंगे 2। और 7 जहां पे आएंगे वहां रखेंगे 3। ये याद कर लें, एक ये चीज और एक ये चीज। उसके बाद कितना भी बड़ा क्यूब रूट हो हम जल्द से जल्द निकाल लेंगे। आ जाए हम देखें कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लास्ट वाला नंबर देखिए, ये लास्ट वाला, इधर क्या दिया हुआ है, 1। क्या दिया हुआ है, 1। इसमें 1 तो नहीं है ना, ठीक है 1। तो 1 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 ही। क्या रखेंगे, 1। अब जब ये नंबर मिल गया तो ये 3 नंबर खत्म हो गए, 3 नंबर खत्म हो गए। सही। अभी इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, देखिए 68 लिखा हुआ है, 68। यहां पे देखें आप, 68 कहीं पे भी लिखा हुआ है पूरा 68, यहां पे 68 हमें कहीं भी नहीं मिल रहा। तो हम क्या करें, 68 से कोई कम नंबर, यानी 68 से थोड़ा कम, 68 से कम कहाँ है, 68 से सर ये बड़ा 64। तो 64 का क्यूब क्या है, 4। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4। ये हो गया आंसर। बड़े से बड़ा क्यूब, जल्द से जल्द उसका आंसर। समझ में आ रही बात। ये 2, 3, 4 सीखेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। देखिए दूसरा, यहां पे लास्ट नंबर क्या है, यहां पे हमें लास्ट नंबर मिला है 7, 7 मिला है। तो अभी यहां पे आएंगे,
मैंने क्या कहा था, जहां पे 7 होंगे वहां क्या रखेंगे 3, जहां पे 7 होंगे वहां क्या रखेंगे 3, और जहां पे 3 होंगे तो वहां क्या रखेंगे 7। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 3 होते तो हम क्या रखते 7, यहाँ पे 2 होते तो हम क्या रखते 8, लेकिन यहाँ पे 7 है तो 7 की जगह पे हम क्या रखेंगे 3, ये आ गया 3, एक नंबर आ गया। जब भी एक नंबर मिले तो ये तीनों नंबर खत्म, तीनों नंबर खत्म हो जाएंगे। अब भी सर इसका क्या करें, 12 12 लिखा हुआ है, उसमें देखो लिस्ट में कहीं पर भी 12 है पूरा, इसमें सर कहीं भी नहीं है 12, तो 12 से कम कौन सा है कम, तो 12 से कम है 8, 12 से कम 8 है ना, क्योंकि 27 12 से ज्यादा है, तो ये 8 है। अभी 8 का क्यूब क्या है 2, यहां पे अभी 8 सर। उम्मीद है समझ में आ रही होगी आपको बात। दूसरा सीखें, यहां पे लिखा हुआ है 5, 5 तो 5 5, 3 नंबर खत्म, क्योंकि इनमें से अगर कोई नंबर आ जाएंगे इनमें से तो हम चेंज करेंगे, बाकी जो भी नंबर आएंगे वो वही के वही रखेंगे। 2 आएंगे तो 8 रखेंगे, 8 आएंगे तो 2 रखेंगे। यहाँ पे 5 था, इनमें से तो नंबर नहीं है तो 5 सेम ही रखेंगे। जैसे 1 आया था तो 1 इसमें नहीं है ना, तो 1 सेम ही रखा था। अभी 5 आ गया और ये तीनों नंबर खत्म। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 42, 42 इधर देखें कहीं पर भी लिखा हुआ है 42, 42 नहीं है, तो 42 से कम, कम कौन से सर 47, 47 कम है तो उसका क्यूब रूट क्या मिलता है 3, ये आ गया आंसर। ये क्यूब रूट इजी टू इजी निकाल लें आप। अब ये देखिए 3 लिखा हुआ है, 3 आ गया, 3 यहाँ पे 3 है तो 3 की जगह पे हम क्या रखेंगे 7, 3 की जगह पे हम रखेंगे 7, यहाँ पे आ गया 7। जब भी एक नंबर मिले तो 3 नंबर खत्म हो जाएंगे, ये 3 नंबर खत्म। अभी इसके पीछे क्या है 185, उसमें देखो 185 पूरे लिखे हुए 185, यहां पर तो 185 नहीं है, तो 185 से कम, कम कौन से है कम, 185 से कम है सर 125, ये कम है ना 185 से, 185 से 125 कम है, तो कम इसका क्या क्यूब रूट है 5, ये 5 लिख दो, ये 5, ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से अब ये आप बताएं 2, उसमें देखो 2 लिखे हुए, तो 2 की जगह पे क्या रखेंगे हम 8, ये आ गया 8, 3 नंबर खत्म, एक नंबर मिल गया। अभी दूसरा क्या है 314, 314, यहाँ पे देखो 314 लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखे हुए 343, 314 नहीं है, तो 314 से कम कौन से कम, 314 से थोड़े कम, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं 216, 216, ये कम है, तो इसका क्या है क्यूब रूट 6, यहाँ पे दे देंगे हम 6, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही, गौर से ध्यान दें। अभी ये आप बताओ कैसे करें इसको, 7 लिखा हुआ है, 7 नंबर आ गया तो इस लिस्ट में जाएंगे हम, तो 7 जहां पे होगा वहां क्या रखेंगे 3, 7 होगा तो क्या रखेंगे 3, तो हमने यहाँ पे लिखा 3, और ये 3 नंबर खत्म। उसके बाद क्या है देखो 389, 389, अभी 389 वहां पे लिखे हुए हैं नहीं है, यहाँ पे पूरे 389 तो नहीं है, अगर पूरे होते तो वही नंबर, लेकिन है नहीं, तो उससे कम कौन सा है 389 से कम, 389 से 343, तो ये 343 किसका क्यूब रूट है 7 का, तो यहाँ पे 7 रख दो आप, ये हो गया आंसर। समझ में आ रही है बात। ये बताओ 9 लिखा हुआ है तो 9 का 9 लिखेंगे 3 नंबर खत्म, क्यों 9 का 9, इसका चेंजिंग क्यों, मैंने कहा चेंजिंग ये होंगे सिर्फ, बाकी जो भी नंबर हो वही नंबर आप रख लें, ये चेंजिंग होंगी, इसके अलावा
कोई भी नंबर चेंज नहीं होगा। इसके अलावा जो भी नंबर होंगे वही नंबर रखना है। तो 9 लिखा हुआ है, इसमें 9 तो है नहीं, तो 9 का 9, 3 नंबर खत्म। 493 देखिए आप उस लिस्ट में 493 तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है। तो 493 से कम कौन सा है? 493 से थोड़ा कम कौन सा है? 343। 493 से कम है 393। तो ये 393 का क्यूब रूट क्या है हमें? 7। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 7। ये हो गया इसका आंसर। बात समझ में आ रही है? अब आगे चले। 5 लिखा हुआ है तो 5 का 5 दे दो, क्योंकि 5 इसमें नहीं आता। 3 नंबर खत्म हो गए 3 नंबर। अब क्या करें? 614, उसमें देखिए कि 614 लिखा हुआ है, नहीं है 614। तो 614 से थोड़ा कम कौन सा है? 512। ये कम है। 614 से 512 कम है। तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा? 8। ये आ गया 8। ये हो गया इसका आंसर। ये लास्ट वाला यार तुम ही निकालो या मैं निकालूं? देखो 9 लिखा हुआ है, अब क्या करें? 9 की जगह पे कोई चेंजिंग होगी? नहीं होगी, क्योंकि 9 इसमें तो है ही नहीं। चेंजिंग इस नंबरों में होगी बस, बाकी जो भी नंबर वो सेम। 9 की जगह पे 9, ये 2 नंबर खत्म, 3 नंबर खत्म हो गए। अब क्या करें? 970, 970 यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। तो 970 से कम कौन से हैं? 729। इसका क्यूब क्या होता है? 9। तो ये 9, ये 99। ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही क्यूब आप बना के खुद ब खुद निकाल के देखें या ये कैलकुलेटर में चेक करें, बिल्कुल यही आंसर आएंगे। उम्मीद है ये आपको ट्रिक पसंद में आई होगी।